गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह, आप मुझे इंडिया न्यूज़ पर देख रहे हैं। ज्योतिषी विश्व का खास कार्यक्रम लेकर आए हैं। आज भी एक गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे। धरती कांप रही है, आग धधक रही है और देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों और खित्तों में आने वाली तस्वीरें लोगों के मन में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। क्या दुनिया किसी बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है? कभी किसी देश में तेज भूकंप, कभी किसी शहर में भीषण आग, कभी जंगल जल रहे हैं तो कभी रिहायशी इलाकों में आग का तांडव देखने को मिल रहा है। दिल्ली के मालवीय नगर से लेकर लखनऊ तक हाल के दिनों में आग की घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ाई है। वहीं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आने वाले भूकंप भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। आखिर प्रकृति क्या संकेत दे रही है? वैज्ञानिक इन घटनाओं का अलग अलग कारणों से जोड़ते हैं, विश्लेषण करते हैं। भूकंप को टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल से और आग की घटनाओं को गर्मी से, बिजली के शॉर्ट सर्किट, मालवीय जो लापरवाही है उससे हम जोड़कर देखते हैं। लेकिन दूसरी ओर ज्योतिष की दुनिया में कुछ लोग इन घटनाओं को बड़े ग्रहों के संयोग, परिवर्तन के संकेतों से जोड़कर भी देखते हैं। कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि शनि, मंगल और राहु के विशेष योग दुनिया में उथल पुथल, अग्नि और अस्थिरता का प्रतीक माने जाते हैं। हमें कोई चेतावनी दे रहा है? क्या आने वाले सालों में प्राकृतिक आपदाओं का खतरा और बढ़ सकता है? क्या दुनिया की तबाही का काउंटडाउन शुरू हो चुका है या फिर यह सिर्फ डर और आशंकाओं का दौर है? आज सबसे बड़ी भविष्यवाणी में इन्हीं सवालों के जवाब हम तलाशने, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में हैं। आचार्य जीतू सिंह जी आपको मेरे साथ दिखाई दे रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। शिवांगी निर्भय जी मेरे साथ हैं, आप भी जानी मानी ज्योतिषी हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जीतू जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। अभी फ्रांस से खबर आई कि वहाँ पर ऐतिहासिक गर्मी पड़ी, 1000 लोग मारे गए हैं, रोड पिघल गई, वहाँ पर जो रोड लाइट्स लगी हैं वो पिघलने लगी हैं। यूरोप अमूमन शांति और ठंड वाला देश कहा जाता है, वहाँ पर लोग आनंद उठाने जाते हैं ठंड का, लेकिन वहाँ पर हालत बहुत ख़राब है। वेनेजुएला में भूकंप आया, भूकंप के बाद वहाँ बाढ़ आई, हालत और वहाँ पर ख़राब हो गई है। ये उथल पुथल जो हो रहे हैं, किस ग्रह के संयोग से हो रहे हैं सब? जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी और शिवांगी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे पहले ये देखना जरूरी होता है कि हमारे लिए ग्रह क्या कह रहे हैं। ग्रहों की जो भूमिका है, जब हमारा ये संवत शुरू हुआ, जब हमारा पहले साल शुरू हुआ, जिसे हम इंग्लिश कैलेंडर का साल कहते हैं, तो ग्रहों की भूमिका इतनी खतरनाक थी उस समय। पंचग्रही योग, 6 ग्रही योग, जब इस तरीके के योगों का निर्माण ही शुरुआत में हो गया, तो आप सोचिए कि आगे जो बड़ी प्लेसमेंट के प्लेनेट है वो राहु केतु के एक्सिस में एक तरफ ऐसे होंगे कि जिसका इम्पैक्ट जो है व्यक्तिगत तो हुआ ही हुआ है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्लब एरियाज में हुआ है, इनका इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड हुआ है। अब देखिए, जब हम बात करते हैं ना, हम ये स्लोगन पीछे जो हम देख रहे हैं टेक्स्ट कि दुनिया क्या खत्म होगी, क्या खत्म होगी उस तरफ नहीं है, लेकिन आप चल जरूर पड़े हैं उस तरफ। क्यों चल पड़े हैं? क्योंकि जब हम बात करते हैं कि हमारे सतयुग की बात करते हैं, तो कहते हैं कि सतयुग में जब चल रहा था, जो समय चल रहा था, तो कम से कम कुछ नहीं, हमें 10 साल लगते थे किसी एक रिजल्ट को पाने में। फिर उसके बाद हम लोग द्वापर और त्रेता युग की बात करते हैं, फिर 1 साल लगता था, 1 महीना लगता। लेकिन आज जिस युग में हम चल रहे हैं, कल युग में चल रहे हैं, वो युग जो है 24 आवर्स के अंदर आपको रिजल्ट देने लग पड़ा है। तो ऐसा टिट फॉर टैट, यानी इमीडिएट आपके ऊपर रिटेलिएट जो है वो शुरू हो रहा है। ये कहीं ना कहीं जो हमने ही खिलवाड़ किया है अपनी संस्कृति के साथ, अपनी सभ्यता के साथ, अपने जितने भी हमारी मर्यादाएं होती हैं उन्हें तोड़ा है जब जब हमने, या फिर हमने अपने धर्मों को छोड़ा है, तो वहाँ पर प्रकृति ने हमें बहुत ही एक सॉलिड अटेम्प्ट किया है। आज हालात देखिए वर्ल्ड वाइड की अगर हम बात कर रहे हैं या फिर हमारे भारत की बात कर रहे हैं, ग्रहों की भूमिका आप देखिए, राहु और केतु के एक्सिस में सारे ग्रह, जबकि कहा जाता है कि बुध है, सूर्य है, शुक्र है, ये आसपास ऑलमोस्ट ऑल ट्रैवल करते रहते हैं, लेकिन राहु और केतु के साथ शनि का योग बनना, गुरु का जुपिटर का योग बनना, ये पूरे एक एक्सिस से हर 15 दिन के अंदर एक कालसर्प दोष का निर्माण हो रहा है। तो कुछ डेट्स भी मैं आपको बताऊंगी कि जिसके बीच में ये निर्माण ज्यादा इंपैक्टिव होगा, जहां पे हमें इंपैक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। अब देखिए, सबका मालिक एक है, अक्सर हम यही सुनते थे जब हम छोटे थे, तो हम कहते थे भगवान जो है वो एक है, आप उनका स्मरण कीजिए। हमारे देवी देवताएं बहुत सारे हैं,
आप उनका स्मरण कीजिए। अगर आप भगवान की एक को नहीं मान रहे हैं तो एटलीस्ट अपने ग्राम देवता, अपने कुल देवता, इनको तो मानिए। लेकिन आज कहाँ जा रहे हैं हम, ना उनको मानने को तैयार है, ना इनको मानने को तैयार, पूरे वेस्टर्नाइज हो चुके हैं हम। और फिर हम ये भी कहते थे सबका मालिक एक तो है ही है, लेकिन उसके बाद भी जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। भाई जाको राखे साइयाँ तब नहीं मार सके कोई जब आप धर्म और कर्म की तरफ चल रहे होते हैं। पहला जमाना था योगियों का, संतों का, महान पुरुषों का, देवी देवताओं का समय चलता था। लेकिन आज कौन सा समय चल रहा है? योगी का समय चल रहा है। जो हम कह रहे हैं 24 आवर्स में एकदम रिजल्ट दे रहा है ना, वो योगी का समय चल रहा है। तो यानी देखो समय कैसा बदल रहा है, क्योंकि हर घर के अंदर कहीं ना कहीं हमें ऐसा एक महान सिद्ध पुरुष जरूर होना चाहिए, एक व्यक्ति ऐसा जरूर होना चाहिए जो अपनी संस्कृति को कंट्रोल करके चले, अपने पूजा पाठ, अपने धर्म कर्म को साथ लेकर के चले। आज हम छोड़ते जा रहे हैं और हम तकलीफों की तरफ बढ़ते जाएं। धरती तो नहीं खत्म होगी, लेकिन चल जरूर पड़े हैं हम उस तरफ। अगर यहाँ नहीं रुके, यहाँ नहीं संभले, तो हालात बद से बदतर होने में भी समय नहीं लगेगा। कब कहाँ सुना था इकट्ठी इतनी मौतें एक एक साथ, इतने यंग युवा बच्चे एक एक साथ जाना, तो ये कितनी बड़ी पीड़ा दे रहे हैं। तो आप इसको क्या कहेंगे? इसको ये कहेंगे कि हमारे कर्म खराब है? क्या सबके कर्म खराब हो गए वहाँ पे? तो कहीं कोई खिलवाड़ हो रहा है ना, तो हमारे धर्म के साथ, हमारी संस्कृति के साथ, हमारी सभ्यता के साथ और हमारी पूजा भक्ति के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ना, वो बहुत गलत हो रहा है। हमें कहीं ना कहीं ऐसा एक पाथ चुनना पड़ेगा जो सही हो, जो सत्य हो, जो सरल भी हो। क्योंकि आज जो वर्किंग एटमॉस्फेयर है बहुत स्ट्रेसफुल है, लेकिन उसमें भी हमें थोड़ा सा कुछ समय अपने लिए ज़रूर निकालना है, अपने ऑरा क्लीनिंग के लिए, अपने इर्द गिर्द की क्लीनिंग के लिए, ताकि ये इम्पैक्ट जो है बद से बदतर ना हो। लेकिन आने वाला समय है तो खतरनाक। जुलाई में बहुत सारी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी, ज़रूर जान माल के नुकसान भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं जब जागो तभी सवेरा, हमने जागना ही पड़ेगा। हमें अपने धर्म को हमें बिल्कुल प्रायोरिटी पे, फ्रंट फुट पे लाना ही पड़ेगा, अपने सामने रखना पड़ेगा पहले उसको। उसे बैक फुट पे कर चुके हैं हम लोग। तो जब तक ये चीज़ नहीं करेंगे तब तक नुकसान की तरफ ही बढ़ते चले जाएंगे। शिवांगी, अमूमन जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत बारिश होती है, बहुत ठंड बढ़ जाती है, जो अननेचुरल फिनोमिनाज होते हैं, तो हम उसको क्लाइमेट चेंज का नाम देने लगते हैं। वैज्ञानिक बात करते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनका इफेक्ट बढ़ रहा है, हम एसी बहुत इस्तेमाल करते हैं, हम बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से मौसम बदल रहे हैं, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, समंदर का तापमान बढ़ रहा है। तो ये एक साइंटिफिक पहलू है जनता को, दुनिया को समझाने और बताने का। ग्रहों के लिहाज से ये चीज़ें क्यों होती हैं? बिल्कुल। इंडिया न्यूज के इस मंच को, सभी दर्शकों को और आदरणीय जीतू जी को, अमित जी आपको राधे राधे, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहती हूँ मैं कि अभी जो, जैसा कि जीतू जी ने कहा, हमारा जो संवत्सर था ना, उसका नाम भी रौद्र है, रौद्र विषि। तो रौद्र का अर्थ ही होता है भयानक, और आने वाले 6 संवत्सर जो हैं वो भी अच्छे नहीं है। रौद्र के बाद दुर्मति आएगा, दुदुम्बी आएगा। दुर्मति का मतलब होता है कि वहाँ पर आपकी मति भ्रष्ट होगी, ऐसी चीज़ें होंगी जो भी आगे संवत्सर है उसकी बात कर रही हूँ, तो वो दुर्मति होगा। दुदुम्बी का अर्थ होता है कि किष्किंधा कांड में लिखा हुआ है, एक भैंसे जैसा राक्षस था रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में, उसका जो विनाश किया था वो बाली ने किया था। और दुंदुभी जो होती है वो युद्ध के लिए बजाई जाती थी। तो आगे जैसा कि अभी परिप्रेक्ष्य चल रहे हैं, चीजें चल रही हैं, तो आगे आने वाले क्रोधन हो गया, क्षय हो गया, क्षय पर जाकर ये संवत्सर खत्म होंगे, तो ये फिर वापस से प्रभाव से स्टार्टिंग होगी। तो ये संवत्सर भी अभी अच्छे नहीं है। और ग्रह नक्षत्रों की बात करूं तो गुरुदेव बहुत शुभ होते हैं, लेकिन अतिचारी होना अच्छा नहीं होता। राहु केतु की जो अभी गोचर चल रहा है वो ठीक नहीं है। जो नक्षत्रों का परिवर्तन है, या अभी खप्पर योग का निर्माण हुआ है, अभी जैसा कि जीतू जी ने कहा जुलाई माह, बिल्कुल जुलाई माह में भी और ज़्यादा आपदाएँ देखने को मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पर आगे जाकर ये बुध अभी वक्री हो गए और त्रिग्रह योग भी बना हुआ है। शुक्र गुरु बुध का एक योग बना हुआ है, नक्षत्र परिवर्तन हुए हैं। आगे जाकर 12 अगस्त को फिर सूर्य ग्रहण भी होगा। तो अगर ग्रह नक्षत्रों के आधार पर बात करूं तो ये स्थितियां ठीक नहीं है। संवत्सर के आधार पर बात करें तो दुनिया खत्म होने का, जो आपका पहला सवाल मेरे से नहीं था, जीतू जी से था, दुनिया खत्म नहीं हो रही है, लेकिन हम विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल प्रकृति का विनाश कर रहे हैं। विकास के लिए प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है। अगर मैं बात करूं कि चीज़ें क्या हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं, तो
हमारे उपनिषदों में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है, प्रज्ञानम ब्रह्म, मतलब मेरे अंदर ही ब्रह्म है, या अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, या तत् त्वम असि। जब गुरु किसी को बताता है तो बताता है तुम्हारे अंदर वो परम चेतना है, वो जगाता है। लेकिन आज कितने लोग इस चीज़ को मान रहे हैं? नहीं मान रहे हैं। अगर हम ये मान लेंगे तो किसी दूसरे के साथ हम गलत नहीं कर पाएंगे। तो जब हम ये अपने कर्मा बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो चीज़ें विनाश की तरफ जाती हैं, और ये कर्मा का ही सबसे बड़ा रोल है। प्रकृति अपना बदला लेती ही लेती है। अब ग्रह नक्षत्रों के आधार पर, या साइंटिफिक भी हम देखें, सारी चीज़ों को देखें तो नासा अब बता रहा है कि ब्रह्मांड है, अनेकों ब्रह्मांड हैं। लेकिन ललिता सहस्त्र नाम में कब लिखा गया कि कोटि कोटि ब्रह्मांड है। सहस्त्र योजन पर भानु, हनुमान चालीसा में जो भानु की दूरी है, सूर्य की दूरी है, वो बताई जा चुकी है। तो हमारे सनातन की तरफ अगर हम मुड़ेंगे, और मैं सिर्फ भारत की, आर्यवर्त की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ पूरे विश्व की। अगर सनातन धर्म को आप अपनाएं, सनातन धर्म को फॉलो करें, तो इतनी सारी चीज़ें हैं कि हम विनाश को रोक सकते हैं। श्रीमद् भगवत पुराण में भी बताया गया है कि जब अधर्म बढ़ेगा तब ये सारी चीज़ें होंगी। कलयुग का विनाश की बात हो गई, या ये जो आजकल आपदाएं आ रही हैं। और अगर मैं श्रीमद् भगवत गीता की बात करूँ तो तीसरा स्कंद हो गया, चौथा हो गया, सातवां और अष्टम, उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट तरीके से कि जब युग संध्या होगी, 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है, जब युग संध्या होगी तब जाके ये सब कुछ होगा। तो अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा विनाश, लेकिन जो धीरे धीरे हो रहा है, पापियों की संख्या घट रही है, कहीं ना कहीं पाप चरम पे बढ़ रहा है। तो वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं, क्योंकि ग्रह नक्षत्र इस तरफ इशारा दे रहे हैं। शनिदेव जो हैं वो मीन राशि में चल रहे हैं, और शनिदेव जब मेष में जाएंगे, जैसा आपके साथ मैंने पहले भी कहा, तब तक ये सारी चीज़ें जाएंगी, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हों, चाहे वो युद्ध हों। अगर मैं संवत्सर को भी लूँ तो दुर्मति हो गया, दुदुम्बी हो गया, दुदुम्बी 29 तक जाएगा, उसके बाद क्रोधन हो गया, या फिर 6 की बात करूं 2034 तक की बात कर रही हूं, तो ये स्थितियां 2034 तक जाएंगी हमारे संवत्सर के भी हिसाब से। तो यहाँ पर सबको अपना माइंडसेट स्पिरिचुअल करना होगा, धर्म की तरफ मुड़ना होगा। और धर्म का मतलब पाखंड नहीं होता है, धर्म का मतलब धारण करना है, कि अपने कर्मों को, सुंदर कर्मों को धारण करो। जीव मात्र में ईश्वर है, भगवत गीता बताती है। तो यहाँ पर हम मंदिर जाएं, अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन अगर रास्ते पर कोई असहाय दिख रहा है तो उसमें भी ईश्वर है, उसकी भी मदद करो। वृक्ष में भी ईश्वर है, श्रीमद् भगवत गीता में वृक्ष में भी कहा गया है, भगवान ने कहा है कि वृक्षों में मैं हूँ। तो अगर आप जब इस माइंडसेट के साथ जिएंगे तो ये बहुत सारी चीज़ों को रोका जा सकता है। और ग्रह नक्षत्र आप देखिए, पहले ये अभी 1-2 साल में जो चीज़ें चल रही हैं, 25 से स्टार्ट हुआ, 26 आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो आप देखिए धर्म की तरफ हम मुड़ रहे हैं, बिल्कुल मुड़ रहे हैं, लोग फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ पाखंड के लिए ही कर रहे हैं, या दिखावे के लिए कर रहे हैं, आध्यात्मिकता को पूरी तरह नहीं अपना रहे हैं। जब हम अपना लेंगे ना, तो सतयुग जैसा समय अभी भी आ सकता है, क्योंकि 5000 वर्ष बाद एक युग परिवर्तन होता है। तो वो युग परिवर्तन का समय चल रहा है अमित जी। अगर हम चाहेंगे तो इन चीज़ों को बिल्कुल बदला जा सकता है। अब आपदाओं की बात करें तो आपके साथ जीतू जी और मैंने दोनों ने ही चर्चा करी थी कि यहाँ पर भूकंप बहुत तेज गति से आ सकता है, और देखिए 2-3 दिन के अंदर ही कितने बड़े ये भूकंप आए हैं। या हम अग्निकांड की बात करें तो ये सारे ग्रह नक्षत्रों के आधार पर है। अग्नि तत्व प्रबल हो रहा था, पहले मंगल और शनि की युति थी, फिर मंगल का जो गोचर चल रहा था, अभी भी मंगल का जो गोचर चल रहा है, सूर्य का साथ में प्रभाव आ गया, कृतिका नक्षत्र का प्रभाव आ गया। तो नक्षत्रों के आधार पर और अग्नि तत्व के आधार पर, या केतु के अग्नि तत्व की प्रबलता को देखो क्योंकि सिंह राशि में है, उसके आधार पर ये सारी आपदाएं हो रही हैं। जो साल के जो हम मेघेश कहते हैं, बादलों के राजा, वो चंद्रमा है। तो आगे जल प्रलय हो या सूखा हो, ये स्थितियां भी बननी ही बननी है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र इस तरीके से इस साल बैठे हुए हैं कि ये सारी स्थितियां हमको देखने को मिलेंगी अमित जी। ज्योति जी, भारत के लिहाज से भी और पूरी दुनिया के लिहाज से भी मैं देखूँ तो पूरा यूरोप, पूरा एशिया, पूरा अफ्रीका भी लगातार सूखा पड़ रहा है, वहाँ पर भयंकर गर्मी पड़ रही है।